हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैप एटलस का बुक है। जो इसमें स्पेशल जो क्वेश्चन है ये सब पूछे जाते हैं यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी। ये वर्ल्ड एटलस का कुछ हमने फैक्ट को कलेक्ट किया है जो एसएससी, बीएसएससी, रेलवे और एसआई के आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा भी गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्थल अवरुद्ध देश। इसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैंडलॉक्ड। अभी तक पूरे विश्व में जो है 48 हैं ये एनसीईआरटी के मतलब अनुसार। लेकिन गूगल सब पर जो देता है विकिपीडिया के अनुसार 44 ही दिया है। ठीक है, आप इसको याद रख लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान है। और ये कजाकिस्तान वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। और मंगोलिया दूसरा नंबर पे, लाओस तीसरा नंबर पे। और ये जो कंट्री है आप लोग इसको एक बार अच्छे से जाके मैप में देख लीजिएगा। नोट में हम यहाँ पे लिखे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। टोटल 23 देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश को इंग्लिश में लैंडलॉक्ड कहते हैं। और यहाँ पर 23 देश यानी 23 कंट्री में नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। चलिए अब दूसरा फैक्ट है कि दूसरा फैक्ट में क्वेश्चन क्या है हम आपको बताने वाले हैं। ये है बफर कंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका नाम सुना होगा, बहुतों तो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। बफर कंट्री किसको कहते हैं समझिए। दो बड़े देशों के बीच अगर कोई छोटा देश आ जाता है तो उसको बफर कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल, जैसे नेपाल किसका? भारत और चीन के बीच में नेपाल है। भूटान हो गया, मंगोलिया हो गया। जैसे भूटान भारत और चीन के बीच है। ये मंगोलिया को भी ले लीजिए, चीन है और नीचे में बहुत सारे देश हैं। और ऊपर में नीचे में चीन है और ऊपर में रसिया है। तो रूस और चीन के बीच में मंगोलिया है। और दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है गोबी कहा जाता है। ऐसे तो जानते हैं एशिया का सबसे ठंडा स्थल जो है मतलब ठंडा मरुस्थल गोबी है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी गोबी है। चलिए आते हैं द्वीप। बहुत आदमी जानते होंगे द्वीप यानी आइलैंड। इसको इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। द्वीप कहते हैं किसको है? जो चारों तरफ जल से घिरा हो। और ग्रीनलैंड ये उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। लेकिन इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क का कैपिटल जानते हैं कोपेनहेगन है। और ग्रीनलैंड का दो राजधानी है, एक गोरदाब है और एक नूक है। दोनों आप लोग याद रख लेंगे। अब देखिए इसी में हम लोग थोड़ा सा लिए हैं द्वीप समूह। ठीक है ना? द्वीप समूह यानी यहाँ पर बात करें द्वीप समूह जानते ही होंगे। आइलैंड ग्रुप, इंडोनेशिया बहुत सारे देश आइलैंड का ग्रुप है यानी 13,000 प्लस आइलैंड है। दूसरा नंबर पर बात करें फिलीपींस, यहाँ पर 7,641 आइलैंड है। और फिलीपींस का सबसे बड़ा जो है लुजोन लुजोन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी नाम सुने होंगे। तो इसमें न्यू गिनी आइलैंड जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप जो है आइलैंड है लुजोन द्वीप है। और फिलीपींस में 7,641 आइलैंड है। इंडोनेशिया में 13,000 प्लस आइलैंड है। अब बात करते हैं महाद्वीप। वहाँ तो द्वीप देखे थे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। अभी तक में जो हमारे पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन 8वां का भी बात किया जा रहा है जिसको हम लोग जीलैंडिया कहते हैं। 8वां का भी बात किया जा रहा है कि खोजा जा चुका है। अभी इसको ऑफिशियली रूप से अनाउंस नहीं किया है। ऑफिशियली रूप से अनाउंस होते ही हमारे मैप में 8 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर था ऊपर में द्वीप और यहाँ महाद्वीप। द्वीप क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है? द्वीप बताए थे चारों बगल जल से घिरा होगा। महाद्वीप भी होगा, चारों बगल से जल से घिरा होगा, लेकिन द्वीप से ये बहुत बड़ा होगा तो इसको महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आइलैंड और इसको महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट। जैसे बात करते हैं बड़ा के अनुसार एशिया सबसे बड़ा है नंबर 1 पर। दूसरा में अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है और चौथा दक्षिणी अमेरिका है। 5वां अंटार्कटिका है, छठा यूरोप है और 7वां ऑस्ट्रेलिया है। नोट में पता है जीलैंडिया आने वाला समय में इसको 8वां मान्यता मिलेगा क्योंकि इसका खोज हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के
पड़ोस में ही ये कॉन्टिनेंट बनेगा। न्यूजीलैंड सबसे बड़ा इसका देश होगा। एशिया में बात करें तो 44 कंट्री है, ऐसे बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑफिशियली रूप से इतना है, ऑफिशियली रूप से 49 हो गया है। ठीक है, इसमें 50 प्लस था, इसमें पहले 48 दिखाया जा रहा था, लगभग अभी 49 हो चुका है। आप इसको मैप में देख लेंगे। अफ्रीका में 54 कंट्री का मैपिंग किया है, लेकिन 55 की बात किया जा रहा है। दक्षिणी सूडान को मिलते ही ये 55 कंट्री हो गया है। उत्तरी अमेरिका में 23 कंट्री है। दक्षिणी अमेरिका में 14 यानी 14 कंट्री है। और अंटार्कटिका में ये बर्फ़ का समूह है, ये एक ही कंट्री है और कॉन्टिनेंट भी है, इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यूरोप में बात करें, इसमें 44 कंट्री है, 50 से भी ज़्यादा है देश, लेकिन मान्यता यूएनओ के अनुसार सिर्फ 44 को ही मिला है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपको पता ही है, ये ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया मिला के 14 देश है। ऑस्ट्रेलिया अकेले कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो पूछा भी जाता है कॉन्टिनेंट कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया को हिमालय मारिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा उप महाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कहते किसको हैं, यानी जो कॉन्टिनेंट का दर्जा नहीं प्राप्त किया है, छोटा छोटा कंट्री को मिलाकर सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो कुछ हमारे ऐसे देश हैं जो मिला के कॉन्टिनेंट नहीं बन पाया, लेकिन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एक और कंट्री है बांग्लादेश। ये 5 कंट्री मिला के सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। अब बात करें अंतरिप। अंतरिप को इंग्लिश में कैप कहते हैं। जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको कैप कहते हैं। ये छोटा होता है, पिक्चर में हम आपको दिखा रहे हैं कैप। ये देखिए, ये इस तरह से इस तरह से और इस तरह से, ये फर्स्ट साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, जो 3 ओर से घुरा रहता है उसको कैप कहते हैं। और ये छोटा होता है। अभी आप समझ जाइएगा, प्रायद्वीप समझिए तो इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। यह बहुत बड़ा होता है और 3 ओर जल से यानी पानी से घिरा होता है। समझिए, ये जैसे अरब सागर हो गया एक साइड में, दूसरा साइड में बंगाल की खाड़ी, तीसरा में हिंद महासागर। इसी तरह से ये कैप भी होता है, लेकिन ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल बात करें प्रायद्वीप का, तो सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला प्लेट्यू है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और यमन, ओमान, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय कंट्री है। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग इस पर बात करेंगे मैप के द्वारा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। और हम आपको ये सब का यहाँ पर वीडियो को इसे कर दिए हैं जूम, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में समझ के इसको लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।